और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं, दिल्ली के सीएम और एलजी में फिर से ठनी है। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर सवाल उठे हैं। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम और एलजी में एक बार फिर से ठनी है, दोनों आमने सामने हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर अब सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है और दिल्ली सरकार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। आखिरकार वो कौन से नियम है जो उल्लंघन का आरोप लगाया गया, ये अपने आप में बड़ा आरोप दिल्ली के सीएम और एलजी में एक बार फिर से ठनती हुई नजर आ रही है। नई आबकारी नीति जिसको लेकर पहले भी कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारे बार कटघरे में खड़ा किया गया है, उसको लेकर एक बार फिर से शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। आप देखिए जो आरोप है वो भी काफी गंभीर है। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और आपको ये भी बताएं कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के सीएम और एलजी में एक बार फिर से ठनी, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की स्थिति बनी और अब नई आबकारी नीति को लेकर सवाल है। और मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, देखिए ये पहला मौका नहीं है जब एलजी और सीएम आमने सामने हैं, लेकिन अब नई आबकारी नीति को लेकर सवाल है और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में तमाम डेवलपमेंट जो आपके पास है जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले को समझना होगा। जब आबकारी नीति आई थी तो फिर वो पूरी नीति जो है वो उपराज्यपाल जो उस वक्त अनिल बैजल थे उनके पास भी गई थी। उसको पहले देखा गया, फिर वापस भेजा गया और फिर कुछ चीजें ठीक करने के बाद दिल्ली सरकार ने जो है वो वापस भेजी थी उपराज्यपाल के पास, वहां से परमिशन मिली थी और फिर उसके बाद ये पूरी पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी। अब उपराज्यपाल जो नए आए हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने उस पर सवाल खड़े करते हुए पहले सवाल खड़े हुए और फिर जो है उसकी जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश कर दी है। क्या कहती है, क्या आरोप है? आरोप ये है कि कुछ एक लोगों को जो शराब माफिया है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है दिल्ली सरकार ने की। दिल्ली सरकार उस वक्त भी दलील दे रही थी कि एक रूपता नहीं थी पूरी पॉलिसी में, इसलिए कई जगह अवैध जो शराब थी वो बिकती थी, उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके की पॉलिसी है। इससे 10,000 करोड़ रुपए तक का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। इस तरीके की चीजें जो है वो दिल्ली सरकार ने बताई थी। आज भी इसको द्वेष की भावना से सौरभ भारद्वाज ने कुछ देर पहले पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि द्वेष की भावना से उठाया गया ये कदम है और केंद्र इसे मिसयूज कर रही है एक तरीके से उपराज्यपाल के पद को, इसलिए ये सिफारिश की गई है क्योंकि वो राजनीतिक कद बढ़ रहा है। अभी कुछ देर बाद 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री इस पर पूरी बात रखेंगे, सामने रखेंगे कि क्या सरकार का और पक्ष है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, एक बार फिर वही वाली स्थिति जो हमने कुछ साल पहले देखी थी जिसमें केंद्र वर्सेस दिल्ली एलजी के जरिए होता हुआ दिख रहा था, वही खुशबू फिर हालात बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है मोहित, लगातार नजर रहेगी क्या कुछ कहेंगे सीएम, वो भी सुनेंगे हम और दर्शकों को भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं, दिल्ली में सीएम और एलजी फिर आमने सामने हैं। विदेश ना देने जाने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। केंद्र ने केजरीवाल को विदेश जाने से रोका, ये बात कही जा रही है। केजरीवाल को सिंगापुर जाने से क्यों रोका, ये सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए नई आबकारी नीति को लेकर सवाल उठाए गए हैं एलजी की तरफ से, लेकिन अब जो विदेश जाने की बात है उस पर बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। विदेश ना देने जाने पर बीजेपी पर हमला, केंद्र ने केजरीवाल को विदेश जाने से रोका है, ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। केजरीवाल को सिंगापुर जाने से क्यों रोका, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को विदेश जाने से रोक रहे हैं तो इसमें हमारे दिल्ली वालों का बहुत बड़ा अपमान है। ये हर भारतवासी के लिए बड़े गौरव की बात थी कि भारत के एक मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है न्योता देके और कह रही है कि आप सैकड़ों विदेशों से आए हुए नेताओं के सामने अपने दिल्ली मॉडल की बात करें और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं।